राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। तो आज हम इस वीडियो में कार्तिक मास के बारे में आपको कुछ बताना चाहेंगे। ये जो कार्तिक मास है ये ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि मेरे ठाकुर जी इस मास को, मेरे ठाकुर जी ने कहा है कि सभी मासों में, सभी महीनों में इसी मास, यह मास मेरा अत्यंत प्रिय और मैं इस मास के रूप में हूँ। मतलब ये मेरा अवतार है ये मास। जैसे भागवतम गीता, जो हमारी भागवतम होती है, श्रीमद् भागवत गीता होती है, उसके अंदर जैसे ठाकुर जी ने वो अवतार लिया है पुस्तक रूप में, उसी प्रकार ये जो मास है ये भी मेरे ठाकुर जी का ही मास है, उन्हीं का ही मास है, उन्हीं के रूप में। इसीलिए इस मास का एक नाम है दामोदर मास। दामोदर, आपको नाम से थोड़ा सा मैं बताती हूँ दामोदर का मतलब क्या होता है। दामोदर मतलब होता है, दाम होता है रस्सी और उधर होता है पेट, अर्थात। तो इसी मास में मेरे ठाकुर जी ने कई अत्यंत लीलाएं रचाई थी। ये अत्यंत लीलाएं रचाई थी मेरे ठाकुर जी ने। तो आपको उन्हीं लीलाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा बताती हूँ मैं। तो पहली मेरे ठाकुर जी की लीला है शरद पूर्णिमा की लीला। शरद पूर्णिमा, आपको नाम से पता लग रहा है शरद पूर्णिमा। मुझे पता है बाकी पूर्णिमाओं के बारे में चाहे लोग ज्यादा जानते हो नहीं जानते हो, पर ये जो शरद पूर्णिमा है ना, ये इतनी इतनी आनंद देने वाली पूर्णिमा है ना कि इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। इसी दिन मेरे ठाकुर जी ने वंशीवट में महारास रचाया था गोपियों के साथ। तो शरद पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी ने ये लीला करी थी। और इसी मास में, दामोदर मास में ही की प्रतिपदा को, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मेरे ठाकुर जी ने उखल से बंधे थे। मेरे ठाकुर जी उखल से मेरी यशोदा मैया ने ठाकुर जी को उखल से बांधा था, क्योंकि ठाकुर जी अत्यंत नटखट थे। तो उनकी नटखटता से परेशान होकर ना मैया ना परेशान हो गई और उन्होंने ठाकुर जी को उखल से बांध दिया। इसीलिए उनका नाम पड़ा दामोदर और इसी मास का नाम पड़ा दामोदर मास। ये दूसरी लीला हो गई। अब बताते हैं तीसरी लीला। तीसरी लीला भी आपको जरूर पता होगी। वो लीला है कौन सी लीला? गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण। आपको ये पता ही होगी, क्योंकि हर ये वृंदावन में, मथुरा में, ब्रज में तो ये बहुत ही अत्यंत हर्षोल्लास से मनाया जाता है, पर ये पूरे विश्व में, पूरे देश में मनाया जाता है बहुत ही खुशी से। और आप भी जरूर मनाते होंगे, गिरिराज जी की पूजा करते होंगे। गिरिराज जी उसी दिन, जो दिवाली का अगला दिन होता है गोवर्धन पूजा, उसी दिन मेरे ठाकुर जी ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पे गिरिराज बाबा को धारण करा था। देखिए, कनिष्ठिका उंगली पे धारण करने वाले हमारे ठाकुर जी। अगर आप सोचिए, मतलब ये बोलते ही ना आपके आंखों के आगे ठाकुर जी का वो चित्र आ जाता है, गिरिराज धरण वाला। ऐसे ये लीला भी अत्यंत ही प्रिय है। तो देखिए, इस लीला से हमें एक सीख जरूर मिलती है कि अगर हम ठाकुर जी की शरण में जाते हैं ना, तो ठाकुर जी हमें शरणागति जरूर देते हैं। ठाकुर जी हमें शरणागति जरूर देते हैं और हमारी रक्षा भी करते हैं। तो इस लीला से ठाकुर जी ने इंद्र का मान भी भंग करा था। इसीलिए कहते हैं कभी मान नहीं करना, चाहे आप जितने भी शक्तिशाली हो जाए, पर कभी मान नहीं करना, क्योंकि अहंकार ही है जो इंसान को नीचे गिरा देता है। इसलिए मेरे ठाकुर जी को अहंकार बिल्कुल प्रिय नहीं है। तो अहंकार से मुक्त रहो और प्रसन्न रहो। अब चौथी लीला आपको बताएंगे। शायद ये लीला कम लोगों को पता होगी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो ठाकुर जी की कृपा हुई तो आपको जरूर पता होगी। वैसे ये चौथी लीला है हमारी गोपा अष्टमी। गोपा अष्टमी पे जैसे हमारे ठाकुर जी जब बाल रूप में थे, छोटे से थे, तो वो छोटी बच्चियों को चराया करते थे। जैसे आपको पता ही होगा, नंद बाबा की 9 लाख गाय थी। मेरे नंद बाबा की 9 लाख गाय थी। तो जब मेरे ठाकुर जी छोटे थे ना बाल रूप में, तो दाऊ भैया के साथ वो क्या करते थे, बच्चियों को चराया करते थे। छोटे छोटे गांव के बछड़े को उनको चराया करते थे। पर गोपा अष्टमी के दिन ही मेरे ठाकुर जी ने बड़ी बड़ी गैयाओं को चराना शुरू कर दिया था। तो ये लीला भी मेरे ठाकुर जी की अत्यंत प्रिय है। इस दिन भी ठाकुर जी की पूजा आराधना की जाती है। अब आपको बताते हैं पांचवी लीला के बारे में। वो तो आपको जरूर पता होगी। वो लीला है ठाकुर जी की दीपावली लीला। दीपावली लीला पे मेरे ठाकुर जी ने जो त्रेता युग में अवतार लिया, प्रभु श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे राम जी 14 वर्ष का वनवास काट के मेरे राम जी वापस आए और उनका लोगों ने दीपों से स्वागत करा। ये मेरे ठाकुर जी की अत्यंत ही
ये मास मेरे ठाकुर जी के साथ साथ मेरी राधा रानी, जो मेरे ठाकुर जी की परम आराधनीय शक्ति है, उनको भी अत्यधिक प्रिय है। बोलो राधा रानी की जय हो, जय जय श्री राधे। मेरी राधा रानी की इस माह में भक्ति और कृपा जरूर बरसती है, क्योंकि ये ठाकुर जी को अत्यधिक प्रिय है ना ये मास, तो इसीलिए ये मास अत्यधिक महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। तो आप मेरे गले में जैसे देख रहे होंगे, यही है खुशी का मूल मंत्र और हर समस्या का समाधान। तो इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा। हरि बोल।